पहाड़ों पर बर्फबारी से पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार रात को हुई बारिश ने सर्दी का टॉर्चर और ज्यादा बढ़ा दिया। दिल्ली एनसीआर में क्रिसमस से एक दिन पहले हुई बारिश से ठिठुरन बढ़ गई। कड़ाके की ठंड के बीच भारत का मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में और भी गिरावट आने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने बुधवार और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। शीतलहर की वजह से कोहरे की एक परत छाई हुई है। कुछ जगहों पर घने से अति घना कोहरा रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो सकती है। साथ ही अब अभी और ठंड ज्यादा बढ़ने की अनुमान बताया गया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे। भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी इस समय पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और छुटपुट रूप से कहीं कहीं बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन इसके बाद 27 तारीख को दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं कहीं अधिक बारिश होने की संभावना है और पहाड़ों पर भी अच्छी खासी बर्फबारी होगी और बारिश होगी, जिसकी वजह से जो जनवरी है हमारी जनवरी निश्चित रूप से व्हाइट पहाड़ों पर मनाई जाएगी। लेकिन जो 25 दिसंबर हमारा वो व्हाइट नहीं होगा, क्योंकि इस समय कोई बर्फबारी पहाड़ों पर नहीं होने वाली है। और जो जनवरी का पहला सप्ताह हमारा होगा तब उत्तर पश्चिमी सर्दीली हवाएं पूरे गंगा के मैदानी भागों में अपना असर दिखाएंगी, जिससे सिरहन वाली सर्दी और शीतलहरी वाली भी स्थिति अगले आने वाले दिनों में हो सकती है। ये स्थितियां जनवरी में होंगी। लेकिन अभी फिलहाल दिसंबर हमारा बादलों की आवाजाही, फुटकर रूप से बारिश, कहीं कहीं कम कहीं कहीं ज्यादा और बीच धूप भी निकल सकती है और रात के तापमान बढ़े हुए रहेंगे, दिन के तापमान गिरेंगे। बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बदलाव का अनुमान जताया गया है। बताया गया है कि अभी और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, लेकिन इस वक्त घने ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने भी काफी परेशान कर रखा है, क्योंकि इसकी वजह से यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित है। कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। समय से भी काफी देरी से इस वक्त उड़ानें और ट्रेनें चल रही हैं, जिसकी वजह से जीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। लेकिन वही मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अभी आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी और कोहरे की मार और भी ज्यादा लोगों को झेलने को मिलेगी। बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही इस वक्त पहाड़ों से लेकर मैदानों तक घने कोहरे की एक चादर लिपटी हुई नजर आती है। सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ उत्तर भारत के साथ पूरे देश में इस वक्त ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता इरशाद और लखनऊ से उवैस जुड़ चुके हैं। इरशाद, दिल्ली का मौसम कैसा है? क्योंकि बताया गया है कि सबसे ज्यादा ठंड इस वक्त दिल्ली में पड़ रही है। इस वक्त मौसम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या कहना है इसके बारे में? जी अर्चना, अगर बात करें तो दिल्ली की, तो दिल्ली में जो ठंड की वजह से जो सर्द हवाएं चल रही हैं जी, वो इस सर्दी को जो माहौल है और ठंडा कर रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सुबह और रात्रि की, तो इतनी सूखी ठंड पड़ रही है कि ये माने कि अगर कोई बच्चा या बूढ़ा है तो उसको ज्यादा नुकसान दे सकती है सर्द हवा। वैसे लखनऊ में इस वक्त बारिश का भी मौसम चल रहा है, ठंड भी है और कोहरे की वजह से भी लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी और ठंड पड़ने की उम्मीद भी जताई गई है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कल से लखनऊ के अंदर बारिश जो है लगातार है और बारिश की वजह से जो हल्की फुल्की बारिश हो रही है उसकी वजह से ठंड जो है लगातार बढ़ गई है। जी। तो पहले तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धूप का जो है असर दिख रहा था,
लेकिन अब कल से जैसे ही बारिश, हल्की बूंदी बारिश हुई है, उससे जो है वो ठंड अब बढ़ गई है और शाम होते होते काफी ठंड बढ़ जाती है। अगर हम बात कल की करें तो कल हमको 4 बजे तक पूरे लखनऊ में सूरज नहीं दिखा और ठंड लगातार बढ़ती रही और शाम होते होते सर्द हवाओं के साथ लगातार जो है वो ठंड बढ़ती चली जा रही है। और अगर हम बात करें चेतावनी की, मौसम अलर्ट की और जो तमाम जिला अधिकारी हैं उनकी, तो उनकी तरफ से जगह जगह पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। अस्थायी रैन बसेरे हैं उन गरीब लोगों के लिए जो बेचारे सड़क पे रहते हैं, जिनका कहीं आसरा नहीं है। उनकी जान को देखते हुए तमाम जो जिला अधिकारी हैं और यहाँ के जो महापौर हैं उनकी तरफ से जो है वो रैन बसेरे लगाए गए हैं, क्योंकि अब ठंड का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जाएगा और आगे भी सर्द हवाओं के साथ और भी ठंड बढ़ने की आशंका है। जी ठीक है इरशाद, ठंड और कोहरे की वजह से यातायात में भी काफी देरी चल रही है, क्या कहना है? क्योंकि उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं, ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। इरशाद, काफी गहरा असर पड़ा है। चाहे एयरलाइंस की बात करें, चाहे हम रोड्स की बात करें, तो रोड्स पे धुंध की वजह से जाम दिख रहा है और इस धुंध की वजह से जो एयरलाइंस हैं वो भी कुछ फ्लाइटें लेट चल रही हैं और कुछ ध्वस्त कर दी गई है। जी इरशाद, वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहाँ एक तरफ पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड और कोहरे की वजह से लोगों का जीवन इस वक्त अस्त व्यस्त हो रखा है, तो वही मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया कि अभी आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा और भी ज्यादा परेशान कर सकता है। शहर खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे।